हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप आप सभी लोग अपने घर में सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और आजकल मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। आज मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया जो आप लोगों के संग शाम में मैं शेयर कर पाती। और जो मैं ये आई भी हूँ, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इस तरह से बात करने क्यों आई हूँ, तो उसका एक रीज़न है कि बस एक घटना पे, वो घटना मैंने घटना का नाम लिया है, तो अभी जो लेटेस्ट आज की बात की जाएगी वो आप लोग सब समझ चुके होंगे कि वो किस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। तो जी हाँ, मैं महाकुंभ के बारे में बात करने आई हूँ। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सही होंगे, तो कुछ लोगों के घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज उनके घर में कल कुछ अलग था, आज एकदम माहौल चेंज हो चुका है। तो मैं बस उसी पे बात करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि ये कोई व्लॉग नहीं है। मैं आपसे महाकुंभ में जो भगदड़ का भगदड़ की जो घटना हुई है, मैं उस पर बात करने आई हूँ। देखिए, जब भी कोई इस तरह का भव्य धार्मिक समागम होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्यवस्था। उसके बाद जो दूसरी चीज होती है, व्यवस्था के बाद होता है आस्था, श्रद्धा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, देखिए मैं यहाँ पे आज सिर्फ अपने विचार रख रही हूँ, मुझे नहीं पता न्यूज़ में क्या है क्या नहीं है। मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ एज एन सोशल ब्लॉगर। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक धार्मिक समागम में, जैसा कि मैंने बोला कि प्रशासन व्यवस्था जो होती है उस राज्य सरकार की। दूसरी चीज़ होती है श्रद्धा, होती है आस्था, होती है लोगों की। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है अकॉर्डिंग टू मी, वो होती है समझदारी। आप समझ रहे हो, समझदारी। जो ये घटना हुई है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, सभी को पता होगा, सारे देश में पता होगा, इवन विदेशों तक ये बात होगी आज जो चर्चा हो रही होगी। लेकिन जिस चीज को मैं मानती हूं, उससे मैं ये कहना चाहती हूं कि सबसे बड़ी चीज होती है इसमें आपकी खुद की समझदारी। तो बात करते हैं सबसे जरूरी कि कल रात में, यानी कि आज है 29 जनवरी, 28 जनवरी रात में बताया जा रहा है कि 2 बजे करीब वहां पर थोड़ी सी बैरिगेटिंग, कोई अखाड़े की यात्रा निकलनी थी। वहां पे बैरिगेटिंग से लोग दूसरी तरफ कूद के आने लगे और एक दूसरे में धक्का मुक्की हुई। और उसके बाद माहौल ऐसा चेंज हो गया कि वहां पर इतनी तेज भगदड़ मची कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए और कई लोग उसमें हताहत हुए, कई लोग इंजर्ड हुए हैं। जो महाकुंभ का जो केंद्रीय अस्पताल है, उनका वहां पे इलाज चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों की डेथ के भी नंबर्स आए हैं। अभी मैं एबीपी का देख रही थी कुछ चीजें, उसमें 8 या 9 घंटे पहले का उनका वो वीडियो था जो यूट्यूब पर है। कुछ इंटरव्यू है वहां पे, जो आई विटनेस थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पर, जो लोग श्रद्धालु, उन्होंने बताया है कि यहां पर इस तरह से हुआ और लोग एक दूसरे को भागने लगे। उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई, ठीक। और वहां पे ये कहा गया था, तब तक ये कहा जा रहा था कि कोई डेथ नहीं हुई है। हर कोई डिनायल कर रहा था, जितने भी आई विटनेस थे वो कह रहे थे नहीं नहीं, बेहोश हुई थी वो महिलाएं, उनको कपड़ा डाल के ले जाया जा रहा था अस्पताल, वो लोग अनकॉन्शियस हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अभी दोपहर की अपडेट के बाद से ये साफ हो चुका है कि 15 से 16 डेथ हुई है, जितना मुझे अभी तक पता है। जो अपडेट था 15 से 16 हुई है, क्योंकि कुछ लोगों के जो लोग जो उनके जिन लोगों मृतकों के जो परिवार वाले हैं, उन्होंने खुद आके इंटरव्यूज दिए हैं, वो आए हैं चैनल की आईडी पे, उन्होंने आके बोला है कई चैनल्स की कि हमारी माँ खत्म हो गई, हमारा बेटा। और अभी उत्तराखंड की भी एक है, उनके अपने बेटे बहू के साथ गई थी, उनकी भी डेथ हुई है। तो देखिए धीरे धीरे खबरें आ रही है कि अभी तक 15 है। अब ये प्रशासन के नंबर ऑफ डेथ होंगे जो वो डिक्लेयर करेंगे। ये तो बात हो गई मरने वालों की, ठीक है। इस तरह की मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूं। दूसरी चीज आती है, ये घटना कैसे हुई, ये घटना का जिम्मेदार कौन है। अब आप सब लोग, अब जैसे जो मृतकों के जो हैं, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, भाई उनका बिल्कुल जायज है। देखिए, जिसका इंसान जाता है वो यहां से बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, थोड़ी देर के लिए उसको कुछ समझ नहीं आता और हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस जगह एक बात कहना चाहती हूं, आप लोग देश की इतनी करोड़ों की आबादी में एक महाकुंभ में आ रहे हो, आस्था है, विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, मैं सब कुछ एग्री करती हूँ। मैं भी धर्म में बहुत बिलीव करती हूँ, ठीक है। इवन मेरा पर्सनली बहुत मन था इस बार महाकुंभ में जाने का, क्योंकि भाई हम जानते हैं 144 साल बाद आया है, उसके बाद हम इस जिंदगी में नहीं जा पाएंगे, इस लाइफ में मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरा मन था, लेकिन मेरी बेटी के एग्जाम्स हैं, मैं उसकी वजह से नहीं जा सकती।
ठीक है। तो अभी हम लोगों का वो वाला है कि भाई पहले ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं चाहूँ तो कुछ गैप पड़ रहा है मेरी बेटी के एग्जाम में, मैं चाहूँ तो उन 6 दिन में जाके आ सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, मेरे वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है अगर मैं उसमें श्रद्धा रखती हूँ तो। लेकिन आप लोग इस तरह की जब घटना होती है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों को लेके पहुंचते हैं। आप लोग बच्चों को लेके पहुंचते हो, आपको खुद नहीं लगता कि आपको ऐसी, मतलब जहां पे आप, मतलब एक होता है कि आप, जैसे अभी वो हुआ था, कोई भोले बाबा थे, उनके जब सत्संग में हुआ था कि इतने लोगों की परमिशन थी उनके सत्संग में, और उसके बाद उससे नंबर ऑफ जो उनके सत्संगी थे वो ज्यादा हो गया, वहां पे भगदड़ मची और लोग मरे। ठीक है, एक ये होता है, आपको नहीं पता था। एक होता है जहां महाकुंभ होने वाला है, जो सालों सदियों से लोग जानते हैं किस तरह का भीड़ होता है, किस तरह का क्राउड होता है, उसके बाद अपने छोटे बच्चों को आप लेके जाते हो। मतलब क्या बोलूं, मैंने कहा ना समझ, मैंने इसीलिए बोला था, सबसे पहली होती है व्यवस्था, श्रद्धा, आस्था, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोर्थ, जो होती है समझ। आप लोग समझ से नहीं जाते हो। पता है, बाद में आप लोगों के जब अपने खत्म होते हैं ना, तो आप रोते हो, चीखते हो, प्रशासन को, गवर्नमेंट को, आप हर किसी को, व्यवस्थाओं को ब्लेम करते हो, लेकिन आप अपनी समझ को ब्लेम नहीं करते हो। आप एक बार सर पकड़ के ये भी तो बोलो, अरे हम क्यों आ गए थे। आप बच्चों को लेके जाते हो, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता। और ऐसे बड़े समागम में, इस तरह के धार्मिक बड़े आयोजनों में आप लोग कैसे बच्चों को लेके जाते हो। बच्चों को लेके बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, चलिए, बच्चों की अभी कोई आंकड़ा नहीं आया मरने का, मैं सिर्फ यहां पे बताना चाहती थी कि मैंने वीडियोस में देखे बहुत सारे लोग बच्चों को भी लेके पहुंचे हुए हैं। चलिए ठीक है, आप पहुंचे हो, आपकी भगवान रक्षा करे, गंगा मैया आपको सुरक्षित रखे। आप जैसे खुशी खुशी स्नान करने गए हो वैसे ही अपने घर तक वापस आओ। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है वहां पर जो घटना हुई है उसके बारे में। ठीक है, अब आप घटना की बात करो तो इस तरह से हुआ कि बैरिगेटिंग पे इस तरह से लोगों ने कूदना शुरू करा, और जो दूसरी तरफ लोग थे वो सो रहे थे। समझिएगा, जो लोग मरे हैं उनमें से वो लोग वहां पर सो रहे थे कंबलों में, और वो वीडियोस, वो फुटेज मैंने देखे, इसीलिए मैं यहां पे बात कर रही हूं। मैं बिना देखे, बिना कुछ नहीं, आप जाके देख सकते हो, इस तरह के कई वीडियोस हैं। अब ठीक है, वहां पे लोग सो रहे थे। आप एक बात बताओ, इस तरह के क्राउड में, मेले में रैन बसेरे बनाए गए हैं। चलिए, मैंने मान लिया कि बहुत करोड़ों की भीड़ है और आप लोगों को वहां पे जगह नहीं मिली होगी, आसरा नहीं मिला होगा, तब आप वहां पे सोए होगे। आपको लगता है मेन मेले के बीच में बैरिगेटिंग्स के जो बल्लियां लगी होती हैं, जो प्रशासन ने व्यवस्था की होती है कि ऐसे ऐसे करके डिवाइड किया जाता है, आप उसमें कंबल ओढ़ के लेटे हुए हो और आप ये मान के चल रहे हो कि आप सुबह तक सुरक्षित ही रहोगे। वहां भगदड़ भी नहीं मचती। मान लीजिए कोई सामान गिर जाता आपके ऊपर या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, उसमें बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, आदमी लोग भी होते हैं, तो आप किसको दोष देते। उधर बैरिगेटिंग लगा हुआ था, लोगों ने कूदना शुरू करा, जब भगदड़ मची तो लोग इन्हीं लोगों के ऊपर कूद गए जो लोग सो रहे थे, जो लोग वहां पर सो रहे थे कंबलों में, और फिर उनको उठने का मौका ही नहीं मिला। उनमें से कई लोगों की डेथ हुई है, जो लोग उठ गए, जो गिर गए उसको तो उठने का मौका ही नहीं मिला। उतनी देर में तो काफी भीड़ उनके ऊपर से जाके चढ़ चुकी थी, जो कि आई विटनेसेस ने बताया है। आप सोचो तो इसका जिम्मेदार कौन। और उसके बाद फिर आप चीख चीख के कहते हो प्रशासन ने मार दिया, गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपके घर में 50 लोगों का एक गेट टुगेदर होता है, आपकी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है। आप ये बताओ, करोड़ों आदमी आ रहा है, अलग अलग देशों से आ रहा है, इवन विदेशों का आदमी पहुंच रहा है महाकुंभ में, इतनी व्यवस्था को करना। लेकिन अब ठीक है, कुछ कुछ लोग गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं, वो हमेशा तारीफ करते हैं, मैं ये भी मानती हूँ, लेकिन मैं खुद समझ सकती हूँ, जितना मैंने अभी तक न्यूज़ में पढ़ा है, जितना मैं अपडेट हूँ अभी तक महाकुंभ की व्यवस्थाओं से, जो भी चीज़ें मैंने अपडेट रखी हैं अपना, उसमें मैं बता सकती हूँ इस बार महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को कोई वो होने वाली है। लेकिन हाँ, लोग इस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं कि आपको 7-7, 8-8 किलोमीटर, इवन 13-14 किलोमीटर आपको मतलब वॉक करके जाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। आई डोंट नो, कुछ लोकल लोग हैं प्रयागराज जिनसे मेरी बात हुई, उन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ देखो प्रियंका, प्रॉब्लम तो है, दिक्कत तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। अब क्राउड इतना आ रहा है तो व्यवस्थाएं भी क्या करें। आप अपने घर में 20 से 25 लोगों की एक नॉर्मल बर्थडे पार्टी 30 लोगों की करते हो ना, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती है, आपको यहां ऐसे ऐसे होता रहता है कि सब व्यवस्था जो मैंने की थी अकॉर्डिंग टू 19-20 हो जाता है। उसमें कई बार आप किसी को खाने के लिए नहीं पूछ पाते हो, कभी कुछ नहीं कर पाते हो कुछ। तो ये तो एक बहुत बड़ा समागम है।
आप समझ रहे हो? आप खुद की समझदारी से भी पहुंचो ना वहां पर। और आप एक चीज और देखिएगा, जिन लोगों का, मृतकों के मैंने जितने भी लोग देखे, परिजन देखे, ज्यादातर मैंने देखे कि गांववासी हैं, विलेज से आते हुए लोग हैं। मैं ये नहीं कहती उनमें अकल नहीं होती, हमसे बहुत लोग हैं जो आज इतना नाम रोशन किया है गांव से निकल के। लेकिन मैंने एक चीज देखी, आप लोगों में एक जो मतलब ना समझी होती है ना, वो ये होती है कहीं भी सो गए, कहीं भी उठ गए, गंगा मैया का नाम ले रहे हैं, चीख रहे हैं, कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हो? अब आपकी वो श्रद्धा डगमगाई होगी ना, अब आपको लगा होगा ना कि ये गंगा मैया ने नहीं बचाया, भगवान ने नहीं बचाया। अब आप प्रशासन को दोष दे रहे हो, अब आप प्रदेश सरकार को दोष दे रहे हो। क्यों दे रहे हो आप दोष? सरकार ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं की हैं, ऐसे ही नहीं सरकार ने इतना बड़ा समागम वो कर दिया। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें कैजुअलिटी हो जाती हैं, वो आपको ही समझदारी दिखानी होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी न्यूज में देखी कि रात के 11 या 12 बजे वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी था, एक चने बेचने वाला, उसने बताया है जिस पोल पे, मतलब जिस नंबर ऑफ चने, पता नहीं कौन से नंबर पे ये हुआ है, क्योंकि घाट डिवाइड किए गए नंबर वाइज, तो किस नंबर पे ये हुआ है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जहां पर ये घटना हुई है वहां पर 11-12 बजे पुलिस वालों की तरफ से ब्रिसल बजा के वहां पे लोगों को हटाया गया था कि यहां से आप हट जाइए, यहां से आप लोग हटिए, दूसरी जगह जाइए, रैन बसेरों में जाके सोइए, क्योंकि सुबह अखाड़ों का स्नान होना है, ये होना है। लेकिन लोग नहीं हटे। लोग बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ऐसी जगह पे जाके। वो ये सोचते हैं हाँ बस थोड़ी देर को कंबल ऐसे किया। मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि मैं ककोड़ा मेला आप लोगों ने सुना होगा, हम वहां जाते थे, तो मैंने देखा है कि किस तरह से मतलब ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो आसपास के मतलब गांव से आती थी वो सब ट्रैक्टर ट्रॉलियां, वो लोग कहीं भी कुछ भी करते थे। व्यवस्थाएं गड़बड़ करने के तरीका होता है ये। तो जब उन लोगों ने बोला आप लोगों को ब्रिसल बजा के कि जाना है, हटिए वहां से, तो कोई क्यों नहीं हटा? इस घटना के लिए मैं मानती हूं आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस है जो आप लोगों पे बीतेगी। उसी दर्द की वजह से मैं ये बोलने आई। पता है मैंने इतनी वीडियोस देखी कि मुझे इतना ज्यादा कष्ट हुआ देख के, मुझे इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ, क्योंकि मैं इस तरह की चीजों को बहुत सेंसिटिवली लेने लगती हूँ। मुझे लगता है एक झटके में किसी का परिवार खराब हो गया, एक झटके में। अभी वो खुशी खुशी गए थे कि महाकुंभ नहा के आएंगे, एक बहुत बड़ा मतलब पवित्र स्थान हम करके आएंगे और हमें एक बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, और देखिए क्या हो गया। अब जिंदगी भर आप इस महाकुंभ को नहीं भूल पाओगे। थोड़ी सी गलती लोगों की ये भी है कि सेम स्नान वाले दिन करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। अरे आप आगे पीछे नहा लो, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। इतने बूढ़े बुजुर्ग लोगों को आप लोग लेके पहुंच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा पुण्य कोई नहीं है कि आप अपने घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको स्नान करा दो ले जाके। कहते हैं ना कि मतलब धार्मिक यात्रा करने से ज्यादा धार्मिक जो चीजें होती हैं अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को कराने से आपको पुण्य मिलता है। बहुत अच्छी बात है, आप कराओ, आप सक्षम हो आप कराओ। लेकिन आप ऐसे सक्षम हो तब ले जाओ उन्हें कि आप वहां पे होटल में या किसी गेस्ट हाउस में या किसी रैन बसेरे में कहीं इंतजाम कर सको उनका। आप उनको स्नान कराने के बाद अगर बल्लियों के किनारे पे ले जाके लिटा सकते हो तो ये आपका कोई वो नहीं है। आप समझ रहे हो? मतलब इस बार महाकुंभ में कितना अच्छी हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं वो एक्स्ट्रा की गई हैं। ठीक है, आईसीयू बेड, आईसीयू का इंतजाम है। ठीक है, आपको इवन वेंटिलेटर्स के इंतजाम किए गए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है कि गेस्ट हाउस जो इन हाउस या इन कैंपस है जो महाकुंभ के उसमें वो हम लोग ले सके, कर सके। लेकिन आप जितनी भी क्षमता के हो, आप जितना भी फाइनेंशियल अपना एक स्टेटस रखते हो या कैपेसिटी रखते हो, आप उसके अकॉर्डिंग ही आओ। लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों ऐसे करते हो। पता है इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों का कितना विश्वास डगमगाता है। कहने वाले लोग ये भी कह देते हैं ये कैसा धार्मिक वो हुआ, भगवान ने तो बचाया नहीं। भगवान क्या करे? कहते हैं ना भगवान भी क्या कर सकता है। आप लोग हर चीज का दोष देते हो, कुछ चीजें अपने ऊपर लेना सीखो। अब कितने लोग बिछड़ गए, जो लोग मर गए उनकी बात हो चुकी, जो लोग बिछड़ गए उनका सोचो आप। वो मिल नहीं रहे एक दूसरे से, बड़ी मुश्किल हो रही है। किसी के घर वाले मिल जा रहे हैं तो मिल जा रहे हैं, किसी के नहीं मिल रहे हैं तो मिल ही नहीं रहे हैं। आप बताओ, तो ये क्या है? मतलब ये कष्ट है, ये कुछ नहीं है इससे ज्यादा। आप लोग प्लीज, और जो क्राउड कह रहे हो कि इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, कौन है भीड़ करने वाला? कौन है भीड़ करने वाला? हम और आप, हमसे ही भीड़ हो रही है ना वहां पे। कोई भेड़ बकरी तो छोड़ नहीं दिए गए कि इतना आदमी आ रहा है और इतनी भेड़ बकरी आ रही है।
तो हम ही भीड़ करने वाले हैं। थोड़ा आप लोग सोच समझ के जाओ। मैं मानती हूं कि ये जब इस तरह का बड़ा आयोजन हुआ है वो लोगों के लिए ही हुआ है, वो श्रद्धालुओं के लिए ही हुआ है। अगर इतना सोच समझ के लोग जाएंगे तो वहां पे इतना होगा ही नहीं। और ये सिर्फ भीड़ बढ़ना सिर्फ हमारी श्रद्धा और लोगों के पुण्य का ही काम नहीं है। इससे राज्य सरकार को भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उस मतलब ओवरऑल एक बहुत मतलब एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस तरह के आयोजनों को करने के लिए भी। उस राज्य में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं उनमें एक स्टेप वो आती है, मतलब कहते हैं ना कि इंक्रीज होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। मैं ये सब कुछ मानती हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपनी समझ से, जो लोग ये सोच सकते हैं कि मेन स्नान वाले दिन इतने अखाड़े इतने संतों का जो जाता है ये सब कुछ जाता है, आप लोग थोड़ा ये सोचो कि हम आगे पीछे जाके नहा लेते हैं, हम आगे पीछे जाके अपना पुण्य कमा लेते हैं। थोड़ी सी समझदारी आप लोगों के अपनों से आपको कभी अलग नहीं करेगी, उनकी डेथ का कारण नहीं बनेगी, और आपके दिल में हमेशा एक कसक नहीं छोड़ जाएगी कि हम काश के ना जाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें बोलने को कुछ है ही नहीं, बस मेरा इतना सा कंक्लूजन है इस चीज़ पे बोलने का कि देखिए प्लीज़ आप लोग सोच समझ के जाइए। और अभी भी स्नान बाकी हैं, इस तरह की जो घटना हुई है, ठीक है हो जाता है, मैं ये नहीं कहती कि इसमें प्रशासन की कोई गलती है या लोगों की कोई गलती। देखिए वो अपनी आस्था से आए थे, प्रशासन ने अपना पूरा इंतजाम किया था, जो होना था वो हुआ है, हो चुका है। अब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ये सोच समझ के जाइए। और बहुत क्राउड में, अब जैसे एक घटना मैंने सुनी कि एक माँ अपने बच्चे को बांध कर, रस्सी से बांध कर वो घाट तक गई, ठीक, तब तक भगदड़ मची और उसका बच्चा जो था वो भीड़ में आगे चला गया, खो गया मतलब, ठीक है। हालांकि वो सुनने में आ रहा है कि सीआरपीएफ के शायद जवान ने, किसी ने उसको ढूंढ लिया उस भीड़ में जाके, बहुत जद्दोजहद की, मतलब वो सभी लोग, तो देखिए काम पे सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप सोचो एक माँ ने, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मैं भी माँ हूं, मैं 20 की भीड़ में अपने बच्ची को छोड़ के नहीं जाऊंगी किसी के पास। मैं 7-8 आदमी बैठा होगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेरे बच्चे को संभाल लो, मैं जा रही हूं, या मैं रस्सी से बांध के चली जाऊं। ये जो सुपर अपर लेजेंड माइंड है ना, ये क्या बोलूं, वो भी कहीं गांव से ही आई हुई थी, उन्होंने अपने बच्चे को बांधा और चली गई कूट। अब बताओ, और उसके बाद आप चीख रहे हो, छाती पीट रहे हो कि मेरा बच्चा हो गया, मेरा बच्चा हो गया, मेरा बच्चा हो गया। फिर एक माँ की ममता, ठीक है मैं समझती हूँ, उससे बड़ा दर्द नहीं है कुछ, लेकिन आपने कैसी हरकत की, आप लोग खुद कैसी चीजें कर रहे हो, बच्चा रस्सी से बांध के जा रहे हो इतने बड़े महाकुंभ में, क्या है ये, ले जाना ही क्यों है, ले जाना क्यों है? छोटे बच्चों की माएं होके घर में बैठो, आपने बूढ़े उनको जाने दो जिनको फल मिल रहा है, और हस्बैंड वाइफ में से कोई एक हुआ यार, उसको भी मिलेगा पुण्य। मैं आखिरी में बस ये बोलना चाहती हूँ कि इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं वो हमारे और आपकी थोड़ी सी नासमझी से भी होती हैं, ठीक है। और आप प्रशासन प्रशासन करे चले जा रहे हो, प्रशासन की व्यवस्था नहीं, प्रशासन की व्यवस्था नहीं, प्रशासन क्या आप लोग को हाथ पे लेके घाट पे लेके जाएगा? जल तो आप ही रहे हो ना उस भीड़ में, भगदड़ आप लोग मचा रहे हो ना। प्रशासन सीटियां मार रहा है, ब्रिसिल मार रहा है, कह रहा है जाके रेन बसेरों में सो जाओ। हाँ, लेकिन अब मैं इस चीज़ से बहुत बोल चुकी, मैं इतना बोल चुकी, मुझे बहुत कष्ट है इस घटना के बाद, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सुबह से मेरी तबीयत नहीं ठीक, तब भी मैंने सोचा कि चलिए मैं बोलती हूँ, बात करती हूँ। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता ये चीज़ें होती हो सकती है, मेरा क्या ही वीडियो वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, तो मैं कह रही हूँ जो भी प्रदेश सरकार होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए एक चीज़ की जा सकती है। अगर आप लोग मानो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए करोड़ों आदमी पहुंच रहा है, ठीक, महाकुंभ में जब स्नान होते हैं ना इस तरह के, जब अखाड़ों को भी नहाना होता है, उनका शाही स्नान होता है, और आम श्रद्धालु भी पहुंच रहे होते हैं, तो इन लोगों को एक नंबर ऑफ, जितना वैसे कहते हैं फुटफॉल इतना रहेगा, उसके बाद रोक देना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को रोक दो, चाहे वो अगले दिन स्नान करें, उनकी किस्मत में उस दिन का स्नान है तो ठीक है, ठीक है। लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, मैं मानती हूँ आस्था श्रद्धा होती है, लेकिन मरने से तो बेहतर है कि आपने अगले दिन स्नान किया। आप जीवित हो तब आप अगले दिन स्नान कर पा रहे हो। इतना होना चाहिए कि इतने लाखों का घाट पे इतना व्यवस्था हो सकता है, इतने ही लोग, इतने, और अंदर ये सोने लेटने वाले को तो तुरंत हटा देना चाहिए, लेकिन ये खुद नहीं मानते।
मुझे ऐसा लगता है एक नंबर ऑफ मतलब लैक्स में नंबर होने चाहिए कि अब इतने ही लोग आज का जो एक रेशियो है उसमें इतने ही लोग यहाँ तक रहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें तो काउंट की जा रही होती हैं कितने लोगों ने क्या किया। तो जब लगे कि अब ओवर हो रहा है, क्योंकि लोगों ने बोला है कि रात के 12 से 12:30 1 बजे के बाद क्राउड बहुत ओवर होने लगा था, बहुत ओवर होने लगा था। मतलब लोगों को खुद दिख रहा था कि ये अब ज्यादा हो रही है भीड़। इस तरह का रोक देना चाहिए। आप लोग क्यों करते हो अपनी लाइफ के साथ इस तरह की वो? ठीक है, आप लोग ये सोचो आपके घर में जिम्मेदारियां हैं, आप लोग जिनको छोड़ के गए हो उनको वापस चाहिए। आप क्यों नहीं समझते हो? आप लोग इस तरह की हरकतें मत करिए। आप लोग सुरक्षित जाइए, सुरक्षित आइए, ना अपना स्नान वगैरह करके और सोना ओना ये वो आप जाके जो सड़कें हैं, जो स्टेशन है वहां सो लो। फिर भी एक दो लोगों की लात लगेगी और सुबह को स्नान करने आ जाओगे। आप मेन महाकुंभ का जो एरिया बनाया गया है इतने ज्यादा उसका, वहां पे जाके सो रहे हो। आप क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी के संग खेल रहे हो, फिर दूसरों को दोष दे रहे हो। मेरा बस इतना कहना है कि इस तरह के धार्मिक आस्था, श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोगों से कि प्लीज आप अपनी समझदारी से ही सुरक्षित लौट सकते हो। कोई प्रशासन नहीं लौटा सकता आपको वापस, और ना ही कोई आपको वहां तक ले जाएगा कि आप यहां पे नहा लो, वहां से वहां निकल जाओ। आपको खुद अपनी समझदारी से जाना है और समझदारी से घर आना है। ऐसा नहीं है 15 लोग मरे हैं तो करोड़ों लोग वहां से नहा के अपने अपने घर भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दुख है मुझे कि जिन लोगों के घर में डेथ हुई है, भगवान उनके मन को शांति दे जो पीछे छूटे हैं, और उनको अपने श्री चरणों में भगवान जगह दे। जिन लोगों की मृत्यु हुई है बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। भगवान ऐसी घटना महाकुंभ में दोबारा ना हो और कहीं भी ना हो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, समझदारी से जाइए, मत महाकुंभ पहुंचिए। हरिद्वार, ऋषिकेश नहा लीजिए, वही पुण्य मिलेगा, गंगा वही है। ठीक है, बस इतना ही कहना था मुझे। तो ये कोई व्लॉग नहीं था, बस मेरे मन की थोड़ी सी दर्द था जो मुझे आज बहुत कष्ट हो रहा था। सुबह से मैं वीडियो जब देख रही थी ना, दिमाग खराब हो रहा था। बाकी कुछ नहीं कहना मुझे। आप लोग प्लीज़ स्वस्थ रहिए, अच्छे से जाइए। जिन लोगों ने प्लानिंग कर ली है महाकुंभ जाने की, वो लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से व्यवस्था से जाइएगा, सोच समझ के जाइएगा। भीड़ देखिएगा तो एक रात और वेट कर लीजिएगा कहीं पर कुछ व्यवस्था करके अपनी, लेकिन भीड़ में मत जाइएगा। चलिए, बाय बाय।